Brought to you by ITIL. उसके बाद ही मुझे पता चला कि वो नहीं है। वो उसका पूछ रही थी कि आप कुछ ट्रांजैक्शन किया होगा उसने, या आपके पास कुछ तो होगा कि वो आपके यहाँ आई थी या नहीं। तो उनने बोला सीसीटीवी फुटेज होगी, तो मैंने बोला कि हाँ वो तो है। तो उनने बोला आप देख के बताइएगा कि वो आई हैं या नहीं। तो मैंने उनको देख के बताया, आके यहाँ सैलून आके देखा, देख के बताया। फिर उसके थोड़ी देर बाद कोई आया था, कुछ लोग आए थे जिन्हें फुटेज ली। ये कब आए थे? वो आए थे 13th को ही। गिरीबाला सिंह से बात होने के बाद या पहले? बात आखिरी बात होने के बाद, उसी टाइम पे जब मैम से मेरी बात हुई थी तभी मैंने उनसे पूछा था कि मैम कुछ हुआ है क्या, सब ठीक तो है, त्विषा मैम ठीक है या नहीं। ये लाइन मैंने उनसे पूछी थी, तो उन्होंने बोला कि वो किया है। ये आपको गिरीबाला सिंह ने बताया? हाँ मैम ने बताया। वो कौन लोग थे आप बतानिए कि कुछ लोग आए थे, कितने लोग थे और क्या किया उन्होंने आके? वो लोग यहाँ पे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी और फिर उनने बोला कि मेरे को ये डाटा चाहिए है। फिर उनने उसका फुटेज लिया अपने पीडी में, फिर वो लोग चले गए। तो क्या रेगुलर आती थी त्विषा यहाँ पे या फिर पहली बार आई थी? रेगुलर आती थी। क्या कितने बजे वो आई थी और कितनी देर तक उस दिन वो रही यहाँ पे 12 तारीख को? 3 बजे आई थी और 6 बजे तक थी। कैसा नेचर था उनका किरण जी? मतलब क्योंकि आपके यहाँ की रेगुलर कस्टमर थी, आपसे बात होती होगी, जितनी भी होती होगी आप पहचान गई होंगी इंसान को एक तरीके से। तो क्या नेचर था उनका? जॉली नेचर था या फिर थोड़ा कम बोलने वाली वो महिला थी, या नॉर्मल जैसे बाकी युवतियाँ या महिलाएं आती हैं वैसी बातचीत में? नेचर अच्छा था, बट बातें जितनी काम की हैं उतनी ही होती थी। जिस काम के लिए वो आते थे उससे रिलेटेड बातें होती थी, तो नेचर अच्छा था उनका। अच्छा, वो जिस दिन 12 तारीख को जो उन्होंने जैसा बताया जा रहा है कथित रूप से आत्महत्या की, उसी दिन आई थी या उससे पहले भी आई थी? वो 1-2 दिन पहले भी आई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, उसी दिन आई थी। उसके पहले वो अपनी ब्रदर की शादी से 2 या 3 दिन पहले आई थी, उसके पहले वाला विजिट। ओके। वो कितनी बार आ चुकी थी आपकी क्लिनिक में? वो 5 बार तो आई होंगी। मतलब महीने में 1 बार आ जाती थी? क्योंकि उनकी शादी को भी लगभग इतना ही समय हुआ था। हाँ हाँ हाँ। तो कभी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात हुई आपसे, हस्बैंड के बारे में या सास के बारे में, इन लॉस के बारे में कभी? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। आपका कोई प्रोटोकॉल है कि आप बात नहीं करते प्रोफेशनली या फिर? हाँ, हम लोग बात नहीं करते किसी से, क्योंकि क्लाइंट यहाँ रिलैक्स होने आता है और हम ज़्यादा बात करेंगे तो वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। आपको कैसे पता चला त्विषा इस दुनिया में नहीं रही? गिरीबाला मैम का कॉल आया था मेरे पास 13th को। अच्छा। तो उनने मुझसे पूछा था कि त्विषा आई है या नहीं। तो उसके बाद ही मुझे पता चला कि वो नहीं है। वो उसका पूछ रही थी कि आप कुछ ट्रांजैक्शन किया होगा उसने, या आपके पास कुछ तो होगा कि वो आपके यहाँ आई थी या नहीं। तो उनने बोला सीसीटीवी फुटेज होगी, तो मैंने बोला कि हाँ वो तो है। तो उनने बोला आप देख के बताइएगा कि वो आई हैं या नहीं। तो मैंने उनको देख के बताया, आके यहाँ सैलून आके देखा, देख के बताया। फिर उसके थोड़ी देर बाद कोई आया था, कुछ लोग आए थे जिन्हें फुटेज ली। ये कब आए थे? वो आए थे 13th को ही। गिरीबाला सिंह से बात होने के बाद या पहले? बात आखिरी बात होने के बाद, उसी टाइम पे जब मैम से मेरी बात हुई थी तभी मैंने उनसे पूछा था कि मैम कुछ हुआ है क्या, सब ठीक तो है, त्विषा मैम ठीक है या नहीं। ये लाइन मैंने उनसे पूछी थी, तो उन्होंने बोला कि किया है। ये आपको गिरीबाला सिंह ने बताया? हाँ मैम ने बताया। वो कौन लोग थे आप बतानिए कि कुछ लोग आए थे, कितने लोग थे और क्या किया उन्होंने आके? वो लोग यहाँ पे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी और फिर उनने बोला कि मेरे को ये डाटा चाहिए है। फिर उनने उसका फुटेज लिया अपने पीडी में, फिर वो लोग चले गए। कोई आपसे सबूत भी मांगे उन्होंने? सीसीटीवी के अलावा कुछ पूछा उन्होंने जो लोग यहाँ आए थे, और कौन लोग थे कुछ उन्होंने बताया? उन लोगों ने पूछा कि क्या था, वो टेंशन में थे क्या, क्या हो गया, मतलब कुछ हुआ था क्या, क्या बातें हुई थी उसके दौरान, बस ये सब बोला था। तो बता दिया था उनको कि कुछ ऐसी बातें नहीं हुई थी, बस वो आने वाले थे 2 दिन बाद, और मेहंदी लगाने के लिए भी वो अगस्त में आने वाले थे। अगस्त में आने वाली थी आपके पास? अगस्त में बोला था कि मेहंदी लगवाने के लिए आऊँगी। किसी स्टाफ का मेहंदी उनको बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने बोला था मेरे को भी लगवा दोगे क्या। तो ऐसा था कि अगस्त में वो लगवाने के लिए आने वाले उस थे। दिन जब वो यहाँ आई थी कुछ आपको अनयूजुअल लगा उनके बिहेवियर के बारे में? कुछ अटपटा लगा या फिर जैसे नॉर्मली वो हर बार आती थी वैसी ही थी? नॉर्मल थी वो, बिल्कुल नॉर्मल थी, हर बार जैसे आती थी वैसे ही थी।
क्या कुछ करवाया था उन्होंने उस दिन लास्ट टाइम जब यहाँ वो आई? उनने हेड ऑयल मसाज कराई थी, पेडिक्योर कराया था और स्किन की कुछ सर्विसेज ली थी और कुछ और भी सर्विसेज ली थी। आमतौर पर हेड ऑयल मसाज किस चीज़ के लिए होता है? क्या कोई स्ट्रेस में होता है या फिर रिलैक्स होने के लिए करवाते हैं, किस लिए? बहुत सारे लोग हेड ऑयल मसाज रिलैक्स होने के लिए कराते हैं, बहुत सारे लोग जिनका हेयर ड्राई होने लगता है तो मॉइस्चर के लिए कराते हैं, सबका अलग अलग होता है। उन्होंने उस दिन क्या बोला था, क्यों हेड ऑयल मसाज चाहिए उनको उन्हें? रिलैक्स होना था। रिलैक्स होना। हाँ, थोड़ा है, मतलब थके होंगे या हेडेक होगा, रिलैक्स होना चाह रहे थे इसलिए कराई थी उनने। एक आखिरी सवाल, क्या जिस दिन उस दिन आप मिली उनसे, आपको लग रहा है उसके बाद वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, ऐसा कुछ लगा था उनको देख करके कुछ, या फिर आपको लगता है कि वो ऐसा कितना बड़ा कदम उठा सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं उठा सकती। इस सोच के साथ तो वो, मतलब मेरे को फील नहीं आया कि वो ऐसा कुछ कर सकती हैं।